बाबा गोकुलनाथ जीव रक्षा केंद्र के पवित्र प्रांगण में व्यासपीठ पे विराजमान आचार्य अमृतानंद जी, संत मंडली, संगीत मंडली, मेरे माता पिता तुल्य महिला और पुरुष, नारी शक्ति, युवा शक्ति और मेरे प्यारे बच्चों, सभी को प्रणाम। जैसा कि हमारे गुरुजी ने बताया है, 29 नियमों में जो आचार संहिता हमारी नियमावली है उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है, 25, 26, 27, 28वां नियम है, अमल तमाकू भाग मास मत्सु दूरी भागे, नील न लावे अंग देखत दूरी जागे। तो हमें स्पष्ट आदेश है कि हमें नशे के बिल्कुल ही नज़दीक नहीं जाना। और इसी विषय पर हमारी जो नशा मुक्ति की टीम बनी हुई है, लगभग 4 साल हो गए हैं, जो एडीजी के राव और एसएसपी साहब शशांक कुमार सावन के मार्गदर्शन में और गुरुजी ब्रह्मलीन परम पूज्य संत राजेंद्रानंद जी जो हमारे बीच में नहीं है, हृदय में विराजमान है, उनकी प्रेरणा से लगातार 4 वर्ष हमें नशा मुक्ति टीम में कार्य करते हो गए हैं। और हम लगातार इस पर काम करते हुए लगभग 2300 बच्चों की पहचान करके उनमें से 1000 बच्चे दुआई के लिए माने हैं और उनमें से 400 बच्चे ठीक हुए हैं। लेकिन बड़ा समस्या की विषय ये है, परबुवाला, बूढ़ा खेड़ा और कई गांव हैं हिसार जिले में, जैसे आदमपुर है, सदलपुर है, खरड़ अलीपुर है, मिर्ज़ापुर, न्याना और उधर 7 रोड मैयर, इन गाँवों के अंदर बहुत कम हमें सफलता मिली है। तो मेरा एक ही निवेदन है, हम गांव में आते हैं, हमने बार बार निवेदन करते हैं, भाई कमेटी बनाई हुई है वो साथ लग के घर घर जाए, भाई गांव में नशा बेचना मना है, यदि या तो गांव छोड़ो या नशा बेचना छोड़ो, सीधा स्पष्ट कहे तो बात बने, और ना माने तो बार बार पुलिस से कार्रवाई करानी है। ऐसी पुलिस ने कार्रवाई यहाँ की भी है, लेकिन जमानत करा के हमारे गांव वाले जमानत कराने वाले हैं, गांव वाले को शरण देने वाले हैं, और नशा बेचने वाला हमारा गांव का, पीने वाला हमारा गांव का, छुड़ाने वाले हमारे गांव के, चैटिंग करने वाले हमारे गांव के ही है। मेरा उनसे निवेदन है, नशाखोरी जारी और एक चोरी वाले की आप मेहरबानी करके जमानत ना कराए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो नशा पीड़ित है वो एक मानसिक रोग होता है, वो मनोरोग होता है, उसको एक किस्म का उसका इलाज संभव है, उसका इलाज आप बार बार उससे विनती कीजिए, एक बार में नहीं 1000 बार में हम कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे, क्योंकि नशा एक बीमारी है, इसका इलाज साइकेट्री का डॉक्टर करता है, वो दवाइयाँ दे के भूख नींद सड़प की दवाइयाँ दे देगा। और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो मन परिवर्तन का काम करते हैं। एक मानसिकता बदलना ही बहुत एक अच्छा नेक काम है, क्योंकि जो बच्चे भ्रमित हुए हैं उनकी मानसिकता कौन बदलेगा? मनोरोग विशेषज्ञ जो साइकोलॉजी में उनकी PhD MPhil MSc होती है वो बदलेंगे। 4 साल का हमारा भी तजर्बा है, हम लगातार उन बच्चों के घरों में जाते हैं तो हमें 25-30% सफलता मिलती है, कई जगह तो 100% सफलता मिलती है। लेकिन इस क्षेत्र में जैसे शक्करपुरा गांव है, यहाँ हुक्के का भी प्रचलन नहीं है, कोई बीड़ी दारू का भी, बिल्कुल सेलवाल गोत्र के, वहाँ सेलवाल गोत्र के रहते हैं, बिल्कुल वहाँ प्रचलन नहीं है। लेकिन हमारा गांव गुरु महाराज ने 29 नियम दिए हैं, 120 शब्दों की कितनी बढ़िया हमारे जो शब्दवाणी दी है और नियम दिए हैं 29, उनमें से हमारे एक एक नियम हमें मोती जैसा, रतन जैसा बनाता है। तो उन पे चल के हम, उनकी शिक्षाओं पे चल के हम नशे से दूर रह सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देना हमारा फर्ज बनता है। तो आप आइए, हमारी टीम का साथ दीजिए। ये नहीं है यूँ कह जी नशा सीख क्या मरे पेड़ा छूटेगा, नहीं, वो एक मानसिक बीमारी है, उसका इलाज संभव है। मन परिवर्तन करके एक फौजी जैसे भर्ती होता है, उसके बाद में इतना वो देश हित, बॉर्डर की रक्षा प्रथम धर्म होता है, उसका घर भी दूसरे नंबर पर वो ले लेता है। तो मन परिवर्तन करके उसको एक फौजी बनाया जा सकता है, मन परिवर्तन करके लड़ाई झगड़े वाला एक नशेड़ी बना सकते हैं। लोग भ्रमित करते भी हैं और बना ही देते हैं, और मन परिवर्तन करके ही हम वापस उन नशे से उनको एक अच्छा आदर्शवादी संस्कारवान बच्चा बना सकते हैं। तो मेरा बार बार निवेदन रहेगा, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा है उसका आप इलाज करवाइए। आप
कई बारी कह देते हैं अड़ोसी पड़ोसी आपका बेटा हमने वहाँ देखा, वहाँ रात को वहाँ बैठा था गलत संगति में। नहीं आप बदनाम करते हो मेरे बेटे को, आपको रिश्ता नहीं होने देते, मेरे बेटे को आप तो जलते हो। नहीं, आँख मीच के अंधेरा नहीं करना है। ऐसा है तो आप उनको कहिए आपका धन्यवाद, मैंने पता किया, मेरा बेटे में गड़बड़ थी, मैंने इलाज करवा लिया उसका। ऐसा करोगे तो कोई बेटी आएगी वो भी अपने सुखी पाएगी। नहीं तो यदि आप कई कहते हैं रात काटते हैं एक ब्याह कर दिया कहता नशा छोड़ के, नहीं एक बेटी हो रही उसका जीवन भी बर्बाद होगा। ऐसा नहीं करना है। आप कोई अड़ोसी पड़ोसी बताए तो कहना है जी धन्यवाद, नहीं है तो कह दे जी बहुत आपने निगाह करी, मेरा बेटा नहीं मैंने पता कर लिया, बहुत अच्छी तरीका है, तो आपका डबल धन्यवाद है। आप आगे से निगाह रखिए, आपका धन्यवाद ऐसा कहोगे तो अड़ोसी पड़ोसी ध्यान रखेंगे। आपने पता करना है मेरा बेटा रात को कहाँ किसके साथ जाता है, कब लेट आता है, कब सोता है, कब उठता है, बैठता है, किसकी संगति करता है। स्कूल की डेली तक बच्चे को छोड़ के आइए, आगे टीचर की जिम्मेवारी लगाइए कि अब मेरे बेटे की जिम्मेवारी आपकी है स्कूल में और मेरी है। ऐसे करोगे तो 13 से 19 साल की उम्र है, ये भ्रमित होने की उम्र है। जैसे कच्चा घड़ा है उसको कोई रूप दे सकते हैं, पकड़े के बाद में हम रूप देने की दूसरा बदलने की कोशिश करें तो वो टूट जाएगा। ऐसे ही जब 19 साल से ऊपर हो जाता है तो बात हमारी मानने पर मानेगा नहीं। कच्ची अवस्था में जैसे हम संस्कार देंगे, जैसे सुनाइए, वो उसकी आदत पड़ जाएगी और वो बच्चा कभी भ्रमित नहीं होगा। तो मेरा बार बार निवेदन है, परिपक्व होने पर भी उड़ान भरेगा तो बढ़िया रहता है। कच्ची अवस्था में किशोर अवस्था से युवा अवस्था की हो जाता बच्चा तो अपने आप उड़ान भरता अकेला तो बड़ी समस्या होती है। माता पिता और गुरुजनों के, टीचर के, अध्यापक के अपने कितनी बढ़िया कथाएँ गुरु जी करते हैं। जो ब्रह्मलीन संत राजरानंद जी के 18 शिष्य, अब कथा उनमें से 6-7 तो हमारे विश्वात्मानंद जी है, अमृतानंद जी है, गोविंद शरणानंद जी है, सागरानंद जी है, और हमारे बलदेवानंद जी है, और सतीदानंद जी है, और उसके बाद में हमारे गौरधनाम जी आचार्य डॉक्टर करते हैं। सभी नशे के ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ा प्रहार करते हैं और सब बार बार कथाओं में भी निवेदन करते हैं, हमें बार बार प्रयत्न करना है। नशा